हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मिल्ती टीवी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने बच्चों के साथ हम किस तरह से इजी इंग्लिश में बात करें अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे हम भी अच्छी इंग्लिश सीख सकें और साथ ही साथ हमारा बच्चा भी हमारे साथ इजी इंग्लिश में बात कर सके। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इंग्लिश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, तो सबसे पहले अपने सुबह से रात तक के किए जाने वाले कामों और बातों को हमें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में इंग्लिश में बात करना सीखना होगा। इसलिए आगे की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 25 ऐसे इजी शॉर्ट स्टेटमेंट्स जिससे आप इंग्लिश में बोल करके अपने बच्चे के साथ अच्छी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में सबसे पहले हमें अपने बच्चों को नींद से उठाना होता है। उठ जाओ, सुबह हो गई। इसे हम कहेंगे वेक अप, इट्स मॉर्निंग। एक बार फिर से बोलते हैं वेक अप, इट्स मॉर्निंग। इसके साथ ही हर सुबह अपने बच्चों को अपने परिवार के सभी सदस्यों को गुड मॉर्निंग कहने की आदत डलवाएं। कैसे हो? इसे हम कहेंगे हाउ आर यू या फिर हाउ डू यू फील। क्या आपको वॉशरूम जाना है? डू यू नीड टू गो टू द वॉशरूम? दांत साफ कर लो। बहुत ही सिंपल है, इसे हम कहेंगे ब्रश योर टीथ। नहा लो, इसे हम कहेंगे टेक अ बाथ या फिर टेक अ शावर। टेक अ बाथ, टेक अ शावर। क्या आपको प्यास लगी है या फिर क्या आपको पानी पीना है? इसे हम कहेंगे Are you thirsty? Do you need water? Are you thirsty? Do you need water? अगर पानी के सिवा किसी और ड्रिंक के बारे में बात करनी है तो हम पूछ सकते हैं Do you need something to drink? Do you need something to drink? जल्दी करो, इसे हम कहेंगे Hurry up या फिर Come on, speed up. Hurry up, come on, speed up. जब बच्चे थक जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं आराम कर लो। इसे हम कहेंगे टेक अ नैप या फिर टेक सम रेस्ट या फिर एक सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे रिलैक्स। टेक अ नैप, टेक सम रेस्ट, रिलैक्स। क्या आपको कुछ चाहिए? इसे हम कहेंगे डू यू नीड समथिंग या फिर डू यू वांट समथिंग। Do you need something? Do you want something? क्या आप थक गए हो? इसे हम कहेंगे Are you tired? या फिर simply feeling tired? Are you tired? या फिर feeling tired? मुझे परेशान मत करो। ये बात हम सुबह से शाम तक अपने बच्चों को कहते रहते हैं। इसे प्यार से इंग्लिश में हम कहेंगे Please don't bother me या फिर प्लीज डोंट ट्रबल मी। प्लीज डोंट बॉदर मी या फिर प्लीज डोंट ट्रबल मी। शैतानी मत करो, इसे हम कहेंगे स्टॉप फूलिंग अराउंड या फिर डोंट प्ले मिस्चिफ। स्टॉप फूलिंग अराउंड या फिर डोंट प्ले मिस्चिफ। काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क। फिनिश योर वर्क। बच्चा चाहे जो भी काम कर रहा हो, जैसे कि खाना खा रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, डांस कर रहा हो या फिर खेल रहा हो, हमें अगर उससे ये पूछना है कि उसका काम पूरा हो गया है, जैसे कि क्या उसने खाना खा लिया है, क्या उसका डांस अब खत्म हो गया है या फिर पढ़ाई पूरी हो गई है, तो हमें बस एक छोटे से सिंपल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, वो है आर यू डन। कोई भी काम के लिए हम बस इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे। हम पूछेंगे आर यू डन। डरो मत, इसे हम कहेंगे डोंट बी अफ्रेड या फिर ज्यादा घबराने पर हम कहेंगे डोंट पैनिक। डोंट बी अफ्रेड, डोंट पैनिक। सो जाओ, गो टू बेड या फिर गो टू स्लीप। गो टू बेड, गो टू स्लीप। कमरा साफ करो, इसे हम कहेंगे क्लीन अप द रूम या फिर टाइडी अप द रूम।
क्लीन अप द रूम, टाइडी अप द रूम। हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। बहुत ही सिंपल और इजी, वॉश योर हैंड्स। हाथ पोछो, वाइप योर हैंड्स, वाइप योर हैंड्स। मुंह पोछने के लिए हम कह सकते हैं वाइप योर फेस। कंबल ओढ़ लो, कवर योरसेल्फ अप विद अ ब्लैंकेट, कवर योरसेल्फ अप विद अ ब्लैंकेट। बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट, या फिर और एक्साइटिंग बनाने के लिए इसे कह सकते हैं टाइम टू गो आउट। लेट्स गो आउट या फिर टाइम टू गो आउट। माँ जब अपना काम कर रही होती है तो बच्चों को समझाना होता है कि माँ काम कर रही है, बिजी है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? मॉम इज डूइंग हर चॉर्स। घर के काम काजों को कहते हैं चॉर्स, तो हमेशा हम अपने बच्चों से कहेंगे मॉम इज डूइंग हर चॉर्स। बच्चों को कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए हम कहेंगे तैयार हो जाओ, गेट रेडी, या फिर इसे और अच्छे से कहेंगे कम ऑन ड्रेस अप, गेट रेडी, ड्रेस अप। मेरा प्यारा बच्चा, लड़का या लड़की, इसे कहेंगे माई अडोरेबल बॉय, या फिर माई अडोरेबल गर्ल, या फिर हम कह सकते हैं माई अडोरेबल बेबी। इसके अलावा हम कह सकते हैं माई लविंग चाइल्ड, माई अडोरेबल बेबी, माई लविंग चाइल्ड। शर्माओ मत, डोंट बी शाय, या फिर प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट बी शाय, प्लीज डोंट हेजिटेट। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, या फिर प्यार से कहेंगे प्लीज डोंट इंसिस्ट, डोंट बी स्टबर्न, प्लीज डोंट इंसिस्ट। बच्चा अगर कोई ऐसी बात करे जो आपको पसंद ना आए तो हमेशा हम उसे हिंदी में कहते हैं गलत बात की आपने। इंग्लिश में इसे कहेंगे दैट्स नॉट गुड, या फिर दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट गुड, दैट्स रॉन्ग। इन छोटे छोटे वाक्यों को आप अपने रोज की जिंदगी में अगर इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप और आपका बच्चा बहुत ही आराम से इंग्लिश का प्रयोग करना सीख जाएंगे। इसके अलावा जब भी बच्चे की तारीफ करें तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जरूर कहें, जैसे कि वेल डन, या फिर यू आर अ चैंपियन, दैट वाज ग्रेट, यू मेड मॉम प्राउड। वेल डन, यू आर अ चैंपियन, दैट वाज ग्रेट, यू मेड मॉम प्राउड। ऐसी तारीफें सुन के बच्चा बहुत खुश होएगा। बच्चा कुछ भी करे, माँ के मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती है, संभल कर। इसे इंग्लिश में कहेंगे बी केयरफुल, या फिर सिर्फ केयरफुल, या फिर जस्ट वॉच। बी केयरफुल, केयरफुल, जस्ट वॉच। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ छोटे सिंपल और इजी शॉर्ट स्टेटमेंट्स या फिर क्वेश्चंस हैं जो आप इंग्लिश में रोज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपकी इंग्लिश और आपके बच्चे की इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होएगी। Now it's time to say bye-bye. Hope you had a wonderful time watching this video and learned about easy English tips. And please don't forget to leave your wonderful comments below on what type of more videos would you like to see on my channel. Please do like this video and subscribe to this channel. Stay tuned for more. I'll see you next time. Bye-bye.